जुदे विजय कौशिक साहब, आपके पास आना चाहूंगी। सी अनुज चौधरी के बयान पर सियासत आपको नजर आती है या सिर्फ कानून के वो रखवाले हैं और कानून के दायरे में रहकर बयान दे रहे हैं, ऐसे भी समझा जा सकता है क्या? तो मैं इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र मानता हूं कि जिससे समाज का भाईचारा खराब करने की साजिश है और कुछ नहीं है। देखिए, अगर मुहर्रम पर ताजिया 10 फुट से ऊपर की कोई समस्या है तो वो समस्या तो फिर दिल्ली की भी है, वो समस्या तो फिर हरियाणा की भी है। और जो एक राज्य सरकार का एक निर्णय होता है किसी भी कार्यक्रम के बारे में, दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी होते हैं। सीओ जो हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई हैसियत तो है नहीं, जाहिर है वो आदेश राज्य सरकार से मिले होंगे। चाहे कांवड़ यात्रा की बात हो, चाहे वहां की बात हो, मुहर्रम की बात हो, तो राज्य सरकार के आदेशों के बारे में अगर एक सीओ जानकारी दे रहा है तो इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है। मैं फिर कह रहा हूं कि कांवड़ के मौके पर तेज आवाज में डीजे चलाना और बहुत से कांवड़ यात्री अब एक्सीडेंटों में मारे जा रहे हैं, उनके बारे में सरकार द्वारा चिंता न करना और तमाम झगड़े इन मौकों पर होना, चाहे वो ताजिए को लेकर हो, चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर हो, कि भी कांवड़ खंडित हो गई या किसी का ताजिया खंडित हो गया, तो इन सब चीजों को लेकर एक समाज में एक दुश्मनी पैदा होना, तो जो नियम है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर या जो भाजपा जहां जहां शासन कर रही है वहां पर सब जगह लागू कराइए ना। भाई क्यों नहीं घोषणा करते कि भी ये जो डीजे वाली समस्या है ये अब कई राज्यों वाली समस्या है, तो ये जो सीओ जो कह रहे हैं अनुज कुमार, ये केंद्र सरकार का आदेश है या इन सभी राज्य सरकारों का आदेश है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भी उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, तो कोई आदेश किसी भी क्षेत्र के लिए या सीओ जारी करेगा या योगी जी जारी करेंगे। जब कुंभ की बात आती थी तो योगी जी बात करते थे, मतलब बड़े लेवल से एक बात तय होती थी कि उस प्रदेश के लिए क्या फैसला होगा। क्या सीओ जो अनुज कुमार है वो केवल मेरठ में ही इस चीज पर कंट्रोल रखेंगे? क्या जो अन्य जिले हैं उनमें जो कांवड़िए हैं उन्हें तेज वॉल्यूम में कुछ भी करने की आजादी होगी या और जगह 20-20 फुट के ताजिए निकालने की आजादी होगी? तो ये सरकार एक इस तरह का माहौल बनाती है कि उसका रिजल्ट देखा जाए, पहले एक जिले से देखा जाए, फिर दूसरे जिलों में देखा जाए। तो ये कहीं ना कहीं समाज के आपसी भाईचारे को खराब करने की साजिश है। जबकि अभी जो भी हमारे मुस्लिम भाई अपनी बात रख रहे थे वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, जबकि आपने बताया कि मुस्लिम समाज ने इसका स्वागत किया है। और मैं ये समझता हूं कि जो हिंदू समाज है वो भी इस बात का स्वागत करेगा कि डीजे का भी एक लिमिटेड सिस्टम हो। बड़े बड़े ट्रकों में इतना लंबा चौड़ा सिस्टम लगाकर और इस तरह का माहौल सड़क पर बना दिया जाता है कि भी बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। तो कोई नॉर्म्स तो निर्धारित होनी चाहिए। भाई हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वीकार करते हैं किसी भी धार्मिक यात्रा के लिए या कार्यक्रम के लिए कोई नॉर्म्स होने चाहिए। और मैं तो कहता हूं सीओ अनुज कुमार को अगर इतनी ही चिंता है तो दशहरे के लिए भी निर्देश दे दें कि देश में कहीं भी 10 फुट से ऊपर का रावण नहीं बनेगा, क्योंकि रावण को लेकर भी एक प्रतिस्पर्धा है। कहीं 100 फुट का बना रहे हैं, कहीं 90 फुट का बना रहे हैं, कहीं 50 फुट का बना रहे हैं। आपका बेसिक सवाल यही है, बीजेपी से मैं लेंगे। विजय कौशिक साहब, नियम कायदे तो सबके लिए है, सिर्फ दिक्कत आपको उत्तर प्रदेश से है, वहां पर ये फरमान दिया गया, सीओ अनुज चौधरी के जरिए इसको मतलब बताया गया या उनके जरिए खिताब किया गया, इससे दिक्कत है या फिर बीजेपी की सरकार है इसलिए दिक्कत है उत्तर प्रदेश में? तीनों का जवाब आपसे चाहूंगी। आपने अगर डिबेट सुनी हो तो जो हमारे साथ पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने खुलासा किया है कि सीओ अनुज कुमार को अपने दम पर ऐसे कोई भी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। और अगर ये शासन के आदेश हैं यानी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश हैं तो उसके बारे में डीएम बताएंगे या योगी जी बताएंगे, तो भी उन्हें अधिकार नहीं है। और वहीं महेश वर्मा जी ने क्या कहा कि राज्य सरकार एक तरफ है, एक सीओ को अपने क्षेत्र में अधिकार है, वो कोई भी नॉर्म्स जारी कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा विरोधाभास आप देखेंगे कि जो शासनीय कार्य प्रणाली है और जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं
उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप चाहे वो जो इमाम साहब की याद में जो निकालते हैं ताजिए, उन्हें 10 फीट रखने का आदेश दें या 2 फुट रखने का आदेश दें, क्योंकि ये राज्य सरकार के निर्णय होते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर वो पूरे प्रदेश के लिए क्या निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये धर्म से संबंधित समस्या है, वो केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र में है या एक ही जिले में है। अगर कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो वो हरिद्वार से शुरू होती है, या गोमुख से लोग पानी लेकर आते हैं और उसके बाद कोई पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा आ रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है। तो अगर वो डीजे लगा कर आ रहे हैं और बड़े बड़े ट्रकों में और तेज आवाज है, तो वो समस्या हरिद्वार से लेकर हरियाणा तक की है, पंजाब तक की है। तो अगर उसको लेकर निर्णय के जारी होना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर, तो अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। एक सीओ को ही क्यों चेहरा बनाकर एक जिले की बात करके भाजपा क्या साबित करना चाहती है, क्या उसकी राजनीतिक मंशा है, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरा केवल यही कहना है कि इस देश को बांटकर लड़ाना बंद कीजिए, और मुस्लिम समाज, जैसा कि आपने बताया कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, क्यों ऐतराज नहीं है कि जो गलत बात होती है, चाहे वो आपको क्या लग रहा है विजय कौशिक साहब, सी चौधरी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, या उन्हें ज्यादा यहाँ पर हक दिया जा रहा है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे समझना चाहूंगी, या फिर यहाँ राज्य सरकार के वो कुछ खास आपको नजर आते हैं, और किस तरह का खदशा आपको उनसे जाहिर हो रहा है? मैं चाहता हूँ, ये एक प्रयोग है, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग कर रही है सीओ अनुज चौधरी के माध्यम से। आपने देखा होगा वो कई मामलों में विवादित रहे हैं, और इस तरह के आदेश उन्हीं के द्वारा कहलवाना और एक माहौल बनाना, तमाम तरह की चर्चाएं समाज के अंदर शुरू कराना, और कई बार मुस्लिमों द्वारा सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चीजें सामने आई है कि उसमें सीओ का विरोध हुआ है। तो ये एक बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। समय के साथ ही इसका खुलासा हो पाएगा, क्योंकि अगर इसी बात को योगी जी कह देते हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए, तो और बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता इसका। और मैं ये कह रहा हूँ, आप आदेश ना भी जारी कर देते और माननीय मोदी जी कह देते कि भाई कांवड़ के जो यात्री हैं उन्हें इन नॉर्म्स का पालन करना चाहिए, तो पूरे देश में एक संदेश चला जाता, या ताजिए पर ऐसा करना चाहिए। क्या दिक्कत थी? क्यों एक क्षेत्र विशेष में इस तरह से करके, जहां पहले से ही सीओ एक निशाने पर है, धर्म विशेष की ऊपर एक सवाल उठाने को लेकर या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के माहौल को लेकर, तो क्या या तो भाई सीओ को बलि का बकरा बनाने की साजिश है भाजपा की, इसलिए वो योगी जी को आगे ना करके सीओ को आगे कर रहे हैं। तो ये राजनीति खतरनाक राजनीति है, किस उद्देश्य के लिए की जा रही है ये भाजपा ही बता सकती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो आपके चैनल पर इस समय पूर्व अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि सीओ अनुज कुमार को अपने दम पर इस तरह के आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर ये सरकार के आदेश थे तो उन्हें कहना चाहिए था कि योगी जी के आदेश अनुसार ये जो नियम है ये सबको लागू करने पड़ेंगे, सबको मान्य होंगे। तो योगी जी का कहीं कोई नाम नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या प्रयोग चल रहा है भाजपा का? शब्दों के खेल में सीओ अनुज चौधरी उलझते हुए नजर आ रहे हैं या उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं बने हुए हैं विजय कौशिक साहब। जैसे कि यहाँ पर अभी महेश शर्मा साहब ने कहा है कि नियम कायदे और जो पूरी गाइडलाइन दी गई है वो हिंदू समाज के लिए भी दी गई है। कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर तय किए गए हैं मापदंड की, जो यहाँ पर तय आवाज डिसाइड की गई है उसी आवाज में डीजे बजेगा, या हाइट को लेकर भी। फिर बार बार कांग्रेस के जरिए मुस्लिमों से जुड़े ही मुद्दे या मुस्लिमों से जुड़े ही विवाद को क्यों उठाया जाता है, एक मुहर्रम को ही क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? इसके पीछे राजनीति है विपक्ष की। देखिए, ना हम मुहर्रम को हाईलाइट कर रहे, ना हम कांवड़ यात्रा का कोई विरोध कर रहे। हम तो स्वागत करते हैं हर प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम का, लेकिन अगर धर्म के नाम पर राजनीति अगर हो रही है तो वो देश को दिखाई भी तो दे रही है ना। किसने कहा था जाति विशेष के लोगों के लिए गाली देकर के गोली मारो? किसने कहा था कि बुर्के में केवल आतंकवादी होते हैं? किसने कहा था कि इसी जाति के लोग आतंकवादी होते हैं? तो मुद्दा ये है हमारा कि भाई जो आदेश राज्य सरकार जारी करती है, तो कोई भी सीओ जनता को ये बताता है कि भाई माननीय योगी जी ने ये आदेश जारी किए हैं, जिनकी पालना हम सबको करनी है और हमें करानी है।
तो बात समझ में आती है। योगी जी का नाम ना लेकिन लेकर इस तरह से- शासन कोड किया गया। महेश वर्मा जी ने उस पर आपके सामने जिक्र भी किया। देखिए शासन क्या है, एक सीईओ अपने एरिया का शासन चलाता है, तो वो शासन की आड़ में खुद के लिए भी कह सकता है, उस बात की क्या गारंटी है? मुझे ये बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब कांवड़ यात्रा का मामला या ताजिए का मामला किसी एक क्षेत्र विशेष का तो है ही नहीं, केवल संभल का ही तो नहीं है ना भाई। पूरे यूपी में ताजिए निकाले जाते हैं, हरियाणा में भी निकालते हैं और राज्यों में भी निकालते हैं। तो भाई इन सब राज्यों में भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा ये कह देती कि भाजपा शासित किसी भी प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर ये नियम रहेंगे और ताजिया निकालने को लेकर ये नियम रहेंगे, तो हमें कोई ऐतराज है ही नहीं, न तब था न अब है। हमें ये है कि जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, संभल में हिंसा क्यों हुई, आप ही मुझे जवाब दे दीजिए। अगर शासन और सरकार की नीयत सही है तो दंगे फसाद क्यों हुए संभल के अंदर, मुझे बताइए। मुस्लिम कहते हैं उनको उकसाया गया, किसने उकसाया? या मान लीजिए हरियाणा के नूह में दंगे हुए, एक बिट्टू बजरंगी नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को भाजपा का नेता कहता है, उसने मेवात के लोगों को उकसाया कि तुम्हारा जीजा आ रहा है वहां पर। चलिए थोड़ा समय से समझने की आपसे कोशिश करती हूँ। एक एक रिएक्शन सबसे मैं लेना चाहूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं कोट कर रही हूँ यहाँ पर धर साहब के स्टेटमेंट को कि तमाम सीओ को ये जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन कोई खास नहीं होता है, लेकिन 19-20 हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है सीओ अनुज चौधरी क्योंकि विवादित रहे माजी के अंदर, उनकी वीडियो को जो है वायरल किया गया और फिर उसको बेस बनाया गया, ये एक संभावना आपको नजर आती है? जी कौशिक साहब, आप ही से मेरा सवाल है। मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई कोई ना कोई चेहरा चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में एक बिट्टू बजरंगी को चेहरा बनाया गया और दंगे फसाद हो गए, ऐसे ही सीईओ को बार बार विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रखना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। वरना जब शासन के आदेश हैं, शासन माने योगी जी, और योगी जी के आदेश कौन टाल सकता है? अगर प्रदेश स्तर पर एक एडवाइजरी जारी हो जाती, डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते कि भाई हमने ये आदेश जारी किए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चे बच्चे को पता लग जाता। अब केवल सीओ अनुज चौधरी को ही जिस तरह से वायरल किया जा रहा है, जिस तरह से उनके जाट होने को लेकर एक आपने देखा, ठीक है, आपने जाति फैक्टर भी इसमें जोड़ दिया। वक्त कम है वरना इस डिटेल को मैं और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती है, जो आप